इमोशंस का भंडार फूटा है इस रूम में। आप हमारे सबसे यंगेस्ट एवर गेस्ट हो, पर ये है लापता लेडीज का पावर। There is this one scene in the film जहाँ पे फूल को उसकी पहली सैलरी मिलती है। उस सीन को लेके लेडीज इतने इमोशनल थे और उसमें हर लेडी मेरे पास ऐसे रोती हुई आंखों से आती थी कि वो जो सीन था ना, उससे हमें हमारी पहली कमाई याद आ गई। वो मंत्र कौन सा था? इसका वो वायरल वीडियो निकला जहाँ आप शिव जी का कोई मंत्र। मैं शिव स्तोत्रम गा रही थी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले। कॉलेज के लड़कों से अटेंशन मिल रही है अब। और सजनी रे तो बहुत चल रहा है। बहुत चल रहा है। वो पूरे फिल्म की सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल सीन थी। What's the first most beautiful scene? वो स्पीकिंग इन इंग्लिश। इतनी अच्छी एक्टिंग सीखी कैसे आपने इतने कम एज में? मैं आपकी मम्मी से 2 बार मिल चुका हूँ, बहुत खुश है। She's very proud of you. ये this is getting emotional. पता है हर OTT प्लेटफॉर्म ये कहता है कि यार हमारी मूवी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, पर आज के ज़माने में अगर आपको ये एक्चुअली जानना है कि कोई मूवी ब्लॉकबस्टर बनी है या नहीं, तो आई फील आपको सोसाइटी को स्टडी करना चाहिए। किन फिल्मों की चर्चा हो रही है आपके फ्रेंड ग्रुप्स में, आपके फैमिली ग्रुप्स में। 2024 में सबसे ज़्यादा चर्चा मेरे अकॉर्डिंग हुई है लापता लेडीज़ के बारे में, स्पेशली इस फिल्म के एक्टर्स स्पर्श, प्रतिभा और नितांशी के बारे में। इस तरह की एक्टिंग आपके दिल को छू जाती है और इसलिए मुझे लगा कि लेट्स हैव अ न्यू यंगेस्ट एवर गेस्ट ऑन TRS। दोस्तों, नितांशी गोयल आज हमारे एपिसोड की गेस्ट है। बहुत मज़ेदार टीनेज स्टाइल कॉन्वर्सेशन करिए। इट्स समथिंग न्यू फॉर TRS एज वेल, बट बहुत मज़ा आया इनसे बात करके, इनके पर्सपेक्टिव्स जान के कि आज के टीनेजर्स कितने ज़्यादा शार्प और एम्पैथेटिक हो गए हैं यार। तो वी रिकॉर्डेड इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। पर अगर आपको लापता लेडीज़ अच्छी लगी, डेफिनेटली आपको ये वाला पॉडकास्ट भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इस नितांशी गोयल ऑन TRS। नितांशी गोयल का स्वागत है TRS पर। थैंक यू सो मच। कैसी लग रही है सफलता? सफलता कम, मुझे सब कुछ बहुत प्यारा, बहुत सपने जैसा लग रहा है। बिकॉज अब जैसा प्यार मिल रहा है, आई रिसेंटली वेंट समवेयर कि मैं कहीं शॉपिंग करने ऐसे गई थी मम्मा के साथ, और मैं पूरा फेस ढक के गई थी सब कि चलो कोई नहीं, फटाफट करके आ जाएंगे। और वहाँ पे जो मेरी बिलिंग कर रहे हैं वो मेरी आंखों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इज़ लाइक इनको देखा है पक्का नितांशी है। फिर उन्होंने बिलिंग पे गोयल देखा एंड दे लाइक आप नितांशी हो। हम लाइक आपने कैसे पहचाना? एंड देयर लाइक कि आपकी आंखों से, आपकी आवाज़ से और गोयल सरनेम से हमने पहचान लिया आप नितांशी हो। तो इतने प्यारे प्यारे रिएक्शंस मिल रहे हैं मुझे सबसे। बहुत 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 प्यारा लग रहा है सब कुछ। आप 16 ईयर्स को? हाँ जी। 16 साल को? जी। इतने कम उम्र में ऐसे चेंजेस देखकर कैसा लगता है? कैसा लगना चाहिए? मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा ही लग रहा है। अच्छा ही लगता है। अब अगर इतनी मेहनत जब मैं करती भी थी, या हम मम्मा और मैं साथ में स्क्रिप्ट रीडिंग्स में मेहनत करते थे, ऑडिशन के लिए मेहनत करते थे, शूटिंग के टाइम मेहनत करते थे, तो यही सपना देखते थे ना कि ऐसा टाइम आए जब सब मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार दें, मुझे बहुत प्यार दें। और अब जो प्यार मुझे मिल रहा है सबसे, ऐसा लग रहा है बाहर कोई इनविजिबल एंजल्स बैठे हैं एंड दे आर प्रोटेक्टिंग मी, दे आर लविंग मी, दे आर लाइक ये हमारी नितांशी है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा कुछ लोगों को। हाँ जी। मीडिया कॉन्टेक्स्ट है यहाँ। मैं आपसे एक स्क्रीनिंग में मिला, अब स्पर्श भी थे, प्रतिभा भी थी जी। और आप तीनों के साथ हर कोई फ़ोटो निकाल रहा था और वहाँ काफ़ी सारे एक्सपीरियंस एस्टैब्लिश एक्टर्स भी थे जी। पर ये है लापता लेडीज़ का पावर। तो जब आप इस फिल्म को शूट कर रहे थे, पता था कि ये सब होगा? नहीं, ये पता था कि बहुत दिल से बना रहे फिल्म। बस ये सपना था कि जितने दिल से बना रहे हैं ना, ऐसे सब तक बस किसी तरह की फिल्म पहुंच जाए। और क्योंकि मैं जगह जगह स्क्रीनिंग्स में भी यही कहती थी कि हम कोई बड़े एक्टर्स नहीं हैं, हमने बस ये सपना देखा है कि ये जो फिल्म हमने मेहनत करी है ना, वो सब तक किसी भी तरह पहुंच जाए। तो हम सब लोगों को बोलते थे कि अगर आपको फिल्म अच्छी लगे, आप जाके और 4 लोगों को बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। एंड वी जस्ट होप दैट पीपल वॉच द फिल्म। मैं अपनी
मम्मा के साथ बहुत सारे अपने फिल्म के पोस्टर्स के पैम्फलेट्स लेके गई थी एंड आई वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग इट कि दिस इज़ माय फिल्म लापता लेडीज, इट्स इन थिएटर्स रनिंग एंड देयर वर सो मेनी स्वीट पीपल, दे वर लाइक हाँ, सम पीपल आर डिस्कसिंग कौन सी फिल्म देखें, इस फ्राइडे लापता लेडीज़ लगी है, एक और फिल्म लगी, एक और फिल्म लगी है, लाइक प्लीज़ लापता लेडीज़ देख लीजिए, मैं खुद भी लापता लेडीज़ में हूँ। बट उसके बाद वो प्यार अपने आप मिलता चला गया, वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म और फैलती चली गई। सो मैनी सीनियर्स हैव loved the film from the industry, including Janvi Kapoor ma'am and Rajkumar Rao sir. In fact, he was very sweet. मैंने मिस्टर एंड मिसेस माही की पिक्चर को अप्रिशिएट करते हुए एक स्टोरी डाली थी एंड ही इज़ लाइक थैंक यू फूल जी। लाइक आपने तो सच्ची में फिल्म देखी, आपको एक्चुअली फिल्म बहुत अच्छी लगी। लाइक हाँ बिल्कुल। और इतने सारे, रेखा मैम टेक्स्टेड अस एंड शी इज़ लाइक शी लव द फिल्म। आलिया भट्ट मैम पुट अप अ स्टोरी। और मैं कहीं शूट करी थी और बड़ा ही स्लो नेटवर्क कनेक्शन होता था वहाँ पे, तो गलती से वो नोटिफिकेशन आती थी और नोटिफिकेशन भी ऐसी कि आलिया भट्ट मैम मेंशन्ड यू इन द स्टोरी। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, पहले आलिया भट्ट मैम फिर करीना कपूर मैम, इतने बड़े बड़े एक्टर्स से इतना प्यारा रिस्पॉन्स देख के ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ मैजिकल, दिस इज़ अनबिलीवेबल। यार यूट्यूब से कमाई कितनी होती है। पॉडकास्टिंग वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉनर्स है फॉर मल्टीपल लेवल्स, पर इसके पीछे भी ना एक टेक्निक होता है, कुछ हैक्स होते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर आपको YouTube पर ग्रोथ मिल गई तो आपको सोशल मीडिया में ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिल जाएगी, आप ऑटोमेटिकली पैसे कमाओगे। पर आज के ज़माने में YouTube एक पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आपको भी ये सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करते हैं, तो आपका भाई लेके आया है एक कोचिंग बेस्ड कोर्स, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आपको भी खुद की पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो ये है हमारा स्पेशल बियर बाइसेप्स के अलावा उसका पॉडकास्टिंग 101 कोर्स, लिंक डाउन बिलो। इट इज़ अनबिलीवेबल, इट इज़ अनबिलीवेबल क्योंकि आपकी एज के लोग अब कॉलेज में हैं एंड उनकी रियलिटी काफ़ी अलग है, और यहाँ आपको इस तरह का फेम मिल रहा है। हाँ जी, आपके एज के दोस्त हैं आपके आसपास अब भी? है बिल्कुल है। इंस्टाग्राम पे उनके पे भी सजनी बजता रहता है वो भी देखते रहते हैं। आई हैव गॉटन वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड टीचर्स। बिकॉज मेरे प्रमोशंस चल रहे थे तो मैं फाइनल्स नहीं दे पाई थी, मैंने बाद में फिर फाइनल्स दिए अपने एग्ज़ाम्स के 11th स्टैंडर्ड के लिए। और मैं बैठी थी और एक टीचर आती है दूर से एंड शी इज़ लाइक नितांशी यू डन सच गुड वर्क। तो जो मेरी इन्विजिलेटर थी, शी इज़ लाइक लिसन, let her complete her exam, then we'll all get a chance to talk to her and click selfies with her and tell her how good her film is. So they've all somewhere rooted कि ये सब मेरे लिए हो। मैं उन्हें बताती रहती थी ऐसी फिल्म आने वाली है, पर मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती, पर ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। अब जब वो खुद देख रहे हैं तो आई होप उनको मुझ पर बड़ा नाज हो। इतने सारे सवाल है टीनेज माइंड्स को लेकर। आई फील कि आपके जनरेशन के टीनेजर्स और मेरे जनरेशन के टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आई फील कि आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। अच्छा, डू यू फील दैट कि आपको अडल्ट से थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों के बारे में? अगर मैं अपनी मम्मी का एग्जाम्पल और मेरा एग्जाम्पल लूँ, या मेरे डैडी का या मेरा एग्जाम्पल लूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडस्ट्री वाइज में देखूँ तो जैसे मेरा फर्स्ट डे है, मेरी मम्मा पापा का भी फर्स्ट डे है, वी आर ऑल लर्निंग टुगेदर। सो हम कहीं ना कहीं अगर ऐसा भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि शायद से पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस बहुत होता है, दे प्रॉब्ली नो द सिचुएशन वे बेटर देन यू डू, बिकॉज आप पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे और वो शायद से कई दफ़ा अपने साथ देख चुके हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अभी न्यू जनरेशन में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, उसमें इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हम सब साथ में सीखते हैं। और साथ में अब टीनेजर्स थोड़ा अलग तरीके से आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म कर लेते होंगे, एडल्ट्स अलग तरीके से करते हैं। बट द अपर फैक्ट इज़ दैट एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू लर्न एंड एट द एंड ऑफ द डे सबका कभी ना कभी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम तो होती है। मैं आपके जितना मैच्योर नहीं था एट एज 16। ये बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है। मुझे बुरा लग रहा है खुद के बारे में नितांशी के सामने। नहीं, अरे नहीं 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 मजाक कर रहा हूँ। पर जी, आपके दोस्त क्या कह रहे हैं आपको? आर दे ब्लोन अवे? क्योंकि आपकी रियलिटी अभी बदल चुकी है पूरी तरह से। आप एक्चुअली कौन से स्टैंडर्ड में हो अब? 12th जी। 12th के एग्जाम्स दोगे? दूंगी बिल्कुल दूंगी। बोर्ड्स हैं, देने होंगे। कब है? अगले साल ऐसे Jan-Feb में होंगे ना, तो ये पूरा साल प्रेप और फिर 11th गोइंग टू 12th। या आई एम नाउ इन 12th, आई फिनिश माई 11th स्टैंडर्ड, अब 12th। क्या पढ़ रहे हो? कॉमर्स। कहाँ? जी, राइन इंटरनेशनल स्कूल। ओके। ये
डैम, आप स्कूल को फेम के साथ बैलेंस कर रहे हो. बिल्कुल, लापता लेडीज़ के शूटिंग के जस्ट पहले मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए थे और शूटिंग ख़त्म होने के एक दिन बाद मेरे 9th के फाइनल्स थे। तो मेरे पास प्रेप करने का भी जो टाइम था वो तभी होता था जब शॉट के बीच में ब्रेक होता था। मैं अपनी साइंस की बुक्स, अपनी मैथ्स की बुक्स सब लेके जाती थी। जैसे जैसे वहाँ पे टाइम मिलता था पढ़ाई करती रहती थी मम्मा के साथ। और मेरी मम्मा भी पहले टीचर थी, सो दैट्स समवेयर द पर्क्स ऑफ हैविंग टीचर एज योर मम्मा। Okay. मम्मा को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? उनकी मम्मी भी यहीं बैठी है. आप शो में नहीं आएंगी ना? नहीं नहीं, वो बहुत शाय है, उनको वो फिर मुझे डांटेंगी बाद में कि तानशी, तो पर वो यहाँ से देखती रहती है। आपको उनका जो फीलिंग है ना वो इधर से आ जाएगी कि मम्मा है। मैं आपकी मम्मी से 2 बार मिल चुका हूँ, बहुत खुश है. शी इज वेरी प्राउड ऑफ यू. ये दिस इज ओके, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नजर उतारी है इनकी. दिस इज गेटिंग इमोशनल। इन एवरी इंटरव्यू इफ आई टॉक अबाउट मम्मा ना, दैट इज द टाइम वेयर आई गेट इमोशनल। इट्स you don't cry or else I'll cry then. बहुत होलसम फीलिंग है ये कि सामने नितांशी इज टीयरिंग अप, पीछे मॉम इज टीयरिंग अप. इमोशंस का भंडार फूटा है इस रूम में. बिल्कुल, आपने जैसे कहा ना कि उनको ये सिंक इन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे ही सिंक इन नहीं हो रहा है। मुझे आधे टाइम ऐसे लगता है ऐसे कैसे लोग इतना पहचान रहे हैं, इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आ गई क्या फिल्म। और सच भी है क्योंकि द वे पीपल आर रिस्पेक्टिंग मी ऑल्सो, जिस तरीके से आते हैं मुझसे मिलने, या ऐसे आप फूल कुमारी हो। देयर इज़ दिस वन सीन इन द फिल्म जहाँ पे फूल को उसकी पहली सैलरी मिलती है, एंड उस सीन को लेके लेडीज़ इतने इमोशनल थे। मैं जितनी भी स्क्रीनिंग में जाती थी वो सीन उठता ही था, और उसमें हर लेडी मेरे पास ऐसे रोती हुई आंखों से आती थी कि वो जो सीन था ना उससे हमें हमारी पहली कमाई याद आ गई। दैट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर देम। तो ऐसे ऐसे कि छोटे छोटे सीन पे भी बहुत प्यार मिल रहा है, तो मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा है, तो मेरे दोस्त बेचारे क्या ही बिलीव करेंगे। इतनी अच्छी एक्टिंग सीखी कैसे आपने इतने कम एज में? क्योंकि पंकज त्रिपाठी सर जैसे लोग आए हैं शो पर, उन्होंने मुझसे कहा कि एक्टिंग आप सीखते हो ट्रैवल की वजह से, एज की वजह से. आप 16 साल के हो, ऐसी एक्टिंग कैसे सीखी आपने? ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझसे जब मैंने ऑडिशन दिया था ना, आमिर सर ने भी ऐसे ही पूछा था कि आपने एक्टिंग कहीं से सीखी है। मैंने कहा नहीं। आपने थिएटर किया है? नहीं सर, इतनी तो एज ही नहीं है कि अभी थिएटर कर सकूँ मैं। तो कैसे सीखी? मैं ना रोज़ 5 to 6 ऑडिशंस देती थी, और हर ऑडिशन में एक डिफरेंट कैरेक्टर मिलता था। कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते थे कि ऐसा कैरेक्टर है, अगर मैं उस कैरेक्टर को ऐसे देख रही हूँ तो कभी कभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता था, तो फिर उनके तरीके से परफॉर्म करती थी। ऐसे ऐसे कर करके मेरा क्राफ्ट अपने आप ही इम्प्रूव होता चला गया, और रोज़ 5 to 6 ऑडिशंस दे के हल्की फुल्की समझ हो गई। प्लस शूटिंग पे भी धीरे धीरे लाइटिंग कैसे रखनी है, मार्किंग पे कैसे आना है, डायलॉग्स, सीरियल्स मेक यू लर्न डायलॉग्स द क्विकेस्ट वे पॉसिबल। बिकॉज ऑफ दैट हेल्प मी इन माई स्टडीज़ ऑल्सो, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट 5-5 पेज की 2-2, 3-3 मिनट में याद हो जाती थी। मैं बोल बोल के करती थी, हो जाता था। और फिर मेरे एग्जाम्स आते थे, दिन कम बचते थे क्योंकि मैं शूटिंग कर रही होती थी, और फिर मैं ऐसे ही याद करती थी, और माई फ्रेंड्स वुड बी लाइक, ये मार्क्स कैसे आए, ये याद कैसे किया? एंड आई एम लाइक, ट्रिक्स। आपके मार्क्स कैसे हैं? अच्छा अच्छे हैं. अच्छा आते, ये तो इनका भी आप उनसे पूछ सकते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं नहीं कर पाता बैलेंस इतना, स्टडीज, करियर, ये वो. पर कमिंग बैक टू एक्टिंग, कहते हैं कि एक इनहेरेंट इंटेलिजेंस और एम्पैथी होनी चाहिए. और जब मैंने लापता लेडीज देखी, दैट्स व्हाट स्टक आउट, एंड आई फील द एक्टिंग इज अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ द फिल्म. डेफिनेटली किरण राव मैम्स डायरेक्शन इज अमेजिंग, म्यूजिक बहुत अच्छा है, पूरी फिल्म की फील अच्छी है, पर एक्टिंग एक बहुत बड़ी एलिमेंट रही है उस फिल्म की. दिस इज कॉल्ड टैलेंट अकॉर्डिंग टू मी. आप ये मानते हो कि आप टैलेंटेड हो? पता नहीं, टैलेंटेड का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस देके आ जाती हूँ, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऑडियंस कहेगी, स्पेशली जो मेरी मम्मा पापा और मेरी नानी कहेंगे कि अगर उनको अच्छा लगा, दैट्स इट, दैट्स द वैलिडेशन फॉर मी, बस फिर सब सही है. और
मैं अभी भी मानती हूँ मुझे तो और चीज़ें सीखनी है, और चीज़ें इम्प्रूव करनी है, और बेटर बेटर रोल्स करने हैं। अपनी फिल्मोग्राफी इम्तियाज़ अली सर, संजय लीला भंसाली सर, राजा मौली सर, सबकी फिल्मों से अपनी फिल्मोग्राफी ऐसे भर देनी है कि यहाँ एक एक फिल्म मेरी लोगों को याद रह जाए। और अगर मैं सक्सेस की भी बात करूँ ना, मुझे लगता है मेरे हिसाब से सक्सेस इज़ कि अगर मैं श्रीदेवी जी की तरह परफॉर्म करके सबका दिल जीत पाऊँ, जिस तरीके से लोग उनसे सिर्फ उनकी फिल्मों की परफॉर्मेंसेस से इतना अटैच थे, अगर मैं उतना सा भी करके लोगों का दिल जीत लूँ ना, दैट इज़ एवरीथिंग फॉर मी। तो वो बनना है। आप इस पूरे एक्सपीरियंस से बदले कैसे हो? इतनी सफलता देखकर, इस फिल्म के बाद, इस तरह की एक्टिंग करने के बाद आप बदले कैसे हो? इस प्रोजेक्ट के बाद एक्चुअली बहुत चेंजेस आए हैं। एक तो मोर ग्रेटफुल, मोर थैंकफुल फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है एक्चुअली एक वो होता है ना कि अब सेल्फ बिलीफ पे और हाँ हो रही है कि हाँ एक्चुअली अगर मैं और मेहनत करूँ और मैं खुद पे विश्वास रखूँ तो मैं चीज़ें कर सकती हूँ। बिकॉज आई एम समवन फ्रॉम नोएडा, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में देयर वाज नो वन फ्रॉम हियर। सो हमने इन टीवी स्टार्स को सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड्स में सैटरडे नाइट पे फैमिली टाइम में देखा है कि हाँ ये लोग। और अब जब मैं उनसे मिलती हूँ एंड दे आर टॉकिंग अबाउट माई फिल्म, it's a big thing. It's like, oh my god, they have seen the film and they are loving it. That's a big thing for me. तो यही चीज़ है। मैं आपका क्वेश्चन ही भूल गई। नहीं, बताते रहो, बोलते रहो। अरे मैं इतने मुझे वो फिल्म फेयर वाले अपने मोमेंट्स इतने याद आ गए ना कि मैं इतने एक्साइटेडली देखती थी कि मैं यही भूल गई मैंने वो पॉइंट क्यों शुरू किया था। आप अपना क्वेश्चन वापस रिपीट करिए ना। मैं आपसे पूछ रहा था कि आप बदले कैसे हो? हाँ, क्या अरे बदला है? हाँ, तो अब और हम्बल्ड और ऐसे और मेहनती वाली फीलिंग ही आ रही है कि अब इसके बाद मुझे जो भी करना है ना, और मेहनत करनी है और उसमें अपने 2 सेंट्स डालने हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस होल जर्नी इट्स लाइक आपको अपने रूट्स याद रहते हैं और आपको ऐसा पता लगता है कि अब हाँ अब जो भी करना है। बिकॉज मेरी जो जर्नी है ना, मैं बहुत सारे यंग एक्टर्स को अब देख रही हूँ कि दे आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम माई जर्नी समवेयर कि हाँ अगर ये लड़की यहाँ से यहाँ पहुँच सकती है तो शायद से हम भी पहुंच सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ बिल्कुल पहुंच सकते हैं। आप अपनी मैनिफेस्टेशन तो रखिए ही रखिए। मैं इस पर इतना बिलीव करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम जो भी कहते हैं ना, वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं सुन लेता है, हमारी दिल की बात भी सुन लेता है, और फिर कहीं ना कहीं चीज़ें जैसा आप चाहते हो या उससे बेहतर ही होती हैं। आपने मैनिफेस्ट किया था ये सब? मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया। मैंने एक छोटी मैंने तो आपका पॉडकास्ट तक मैनिफेस्ट किया था। आप बताऊँ मैं आपको, मैंने आपके पॉडकास्ट के वीडियोस देखे थे ना, आई वाज लाइक कभी तो इस पॉडकास्ट पे भी जाऊंगी। एंड टर्न्स आउट माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट इज़ विद यू for the film, for Ami sir, for even the recent award that I won, IMDb Breakout Star Meter Award. मैंने वो कुछ टाइम पहले ही मीना शंकर जी को for 12th Fail and प्रियंका चोपड़ा मैम को विन करते हुए देखा था। and I was like, this is something I want to win and I wish to win this. And then I get a call कि you are number 1 on the IMDb rank list for India. और फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट भी मंगाया कि हमें ना कुछ चेक करना है। तो मम्मा और मुझे लगा यार ये शायद से एज की वजह से रह जाएगा, शायद से उन्हें लगेगा बहुत छोटी है, जो भी है। टर्न्स आउट दैट आई गेट टू बी द यंगेस्ट एक्टर फॉर दिस ग्लोबली टू विन दिस अवार्ड। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये भी मैनिफेस्ट किया था मैंने तो और ये भी हो रहा है। तो मैं मैनिफेस्टेशन, सेल्फ बिलीफ, हार्डवर्क, इन तीनों चीज़ों पे बहुत भरोसा करती हूँ। पता है आप हमारी यंगेस्ट गेस्ट एवर हो। हाँ जी, ये पर कैसे करते हो मैनिफेस्ट? मैनिफेस्ट मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। और ये पता मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मुकेश छाबड़ा सर आए थे शो पर और मैंने उनसे पूछा कि एक अच्छे टैलेंटेड एक्टर की पहचान क्या होती है। उन्होंने डेफिनेटली हार्डवर्क को हाईलाइट किया, बट ये भी कहा है कि टैलेंट इज़ टैलेंट और कुछ कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, स्पेशली जो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स होते हैं, दे आर कैरिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स बिहाइंड देम। एक तो मैं अपने आप को मम्मा पापा नानी के अलावा भगवान का बच्चा भी बिल्कुल मानती हूँ। इट्स लाइक मेरे साथ कुछ गड़बड़ भी हो जाती है ना, तो मुझे पता है कि वो संभाल लेंगे। मैं शिव जी पे बहुत बहुत भरोसा रखती हूँ। मैनिफेस्टेशन बेसिकली मेरी मम्मा मुझसे ये चीज़ कहती हैं कि तांशी दिल में जो आ रहा है ना, जो करने का मन है, कर दो मैनिफेस्ट। मेहनत तो हम इवेंचुअली करते ही हैं अपनी चीज़ के लिए, जो भी हमें करना होता है। पर जब हम भगवान जी को बताते हैं ना कि ये चाहिए, तो उनको पता चलेगा ना कि हाँ ये इसको देना है। तो मैं तो दिल से मैनिफेस्ट करती हूँ कि बस ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, मेहनत मैं कर रही हूँ, आप बाकी देख लीजिए, पर मुझे ये चाहिए और मुझे मिल भी जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान जी कहीं कहीं बैठे हैं, क्योंकि मैं
हल्की सी मेहनत करती हूँ किसी चीज़ के लिए, मुझे उसका रिजल्ट दिखता है, मुझे ऐसा लगता है हाँ भगवान जी सुन रहे हैं, तो मैं बहुत दिल से ही ऐसे मन में ही रख के मैनिफेस्ट करती हूँ। इतनी ज़्यादा सफलता, इतना ज़्यादा फेम कंबाइंड, आई फील कि अब मैं आपसे अभी एक बार मिला हूँ स्क्रीनिंग हाँ में, जी। अब बातें हो रही है, अब बहुत ज़्यादा हम्बल भी हो इतनी ज़्यादा सफलता देखने के बाद। बहुतों से मुलाकात हुई है जहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं इस तरह के सफलता देखने के बाद। पता है मैंने अपने आसपास क्योंकि मैंने एज अ जूनियर आर्टिस्ट शुरू किया है ना, तो मैंने बहुत सारे बड़े एक्टर्स को देखा है, एंड व्हेन दे रिस्पेक्ट यू और आपको वो चीज़ याद रह जाती है। फॉर एग्जांपल मैं जब मुंबई आई थी तो मेरा पहला ऐड अमिताभ बच्चन सर के साथ था, जी। अ वेरी वेरी बिग सुपरस्टार, एंड मी बीइंग अ वेरी बिग फैन गर्ल, आई वाज लाइक ये ऐड करने को मिल रहा है, अमिताभ सर के साथ करने को मिल रहा है, ओ माय गॉड। और बहुत सारे बच्चे थे, मैं भी उनमें से एक थी, और सर आए, और लकीली अगेन ब्लेसली ऐसे जैसे भी हुआ, देयर वाज दिस सीन जिसमें सिर्फ मैं और अमिताभ बच्चन सर होने वाले थे। आई वाज लाइक यस, इसकी सारी लाइंस मैं याद करके रखूँगी, बार बार अपनी मम्मा को रिहर्स करके दिखा रही थी कि ये ऐसे ऐसे करूँगी मैं। ही वॉज सो स्वीट, वो मेरे से खुद आए मेरे पास कि हम रिहर्सल करें बेटा। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, और वो अपनी नीज़ पे बैठ गए, मैं चेयर पे बैठी हुई थी और वो अपनी नीज़ पे मेरी हाइट से अपनी हाइट मिलाने के लिए बैठ गए। ही डिड द होल रिहर्सल विद मी एंड एवरीथिंग, एंड इज़ लाइक ये लड़की बड़े कमाल के क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन देती है। तो मैं तो उतने में ही खुश हो गई कि अमिताभ बच्चन सर को मेरी एक्टिंग अच्छी लगी, दिस इज़ ग्रेट। और उसके बाद जब पैकअप हुआ, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक इतने बड़े सेलिब्रिटी से सर से, जिनके साथ हर इंसान फ़ोटो खिंचाना चाहता है, ऑलमोस्ट एवरीवन, और शायद से वो भी थक गए होंगे शूट करने के बाद, वो इतने बिजी रहे होंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बोला कि 1 मिनट रुक जाइए, मैं सारे बच्चों को एक एक सेल्फी तो देकर जाऊंगा। वो नीचे बैठ गए और हम सारे बच्चे उनके पास ऐसे गले लगे हैं जैसे वो हमारे दादाजी हो, हमारे नाना जी हो, हमारी फैमिली मेम्बर हो, और हमने उनसे फुल गले मिलके उनके साथ सेल्फी लिए। सो व्हेन आई सी सच एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम लाइक हाँ, अगर कभी मैं ऐसे, मेरे पास ऐसा मौका है कि मेरे सामने कोई ऐसा इंसान है जिसको शायद से ऐसा लगता है कि यू नो दे आर मोर रिस्पेक्टफुल, आई एम मोर रिस्पेक्टफुल देन देम, या जो भी है, मैं उनको उतनी ड्यू रिस्पेक्ट दूँ और मैं सबके साथ अच्छे से पेश आऊँ। मुझे नहीं पता, अगर मुझे शायद से पता भी ना लगे, मैं किसी का ऐसी दिल दुखा दूँ, तो एटलीस्ट जहाँ तक मुझे पता है, मैं मेक श्योर करूँगी कि अगर मैंने आपको देख लिया है, या मैंने आपसे बात कर ली है, या मैं आपको जानती हूँ, तो मेरी वजह से आपका दिल बिल्कुल नहीं दुखना चाहिए। आपका नेचर ही है। मेरा है ही ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास पावर होती है किसी का दिन बनाने की या किसी का दिन बिगाड़ने की। अगर किसी इंसान ने मेरी ऐसी तारीफ़ कर दी ना, आप बहुत सुंदर लग रही हो, और वो चले गए, मेरे फुल डे दिमाग में रहेगा कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, आज मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ, क्योंकि इस रैंडम इंसान ने मुझसे कह दिया कि मैं अच्छी लग रही हूँ। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि शायद से किसी का दिन ख़राब जा रहा हो, अगर मैं उनको ऐसी कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो शायद से उनका दिन अच्छा चला जाए। तो एंड पीपल आर वेरी काइंड फॉर लापता लेडीज ऑल्सो, द वे दे हैव शोन काइंडनेस टू अस। हमारी फिल्म प्यार की वजह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इसको इतना प्यार मिल रहा है, इस वजह से आज शायद से हम सब यहाँ पर बैठे हैं। आई एम सिटिंग हियर, देर आर सो मेनी एक्टर्स फ्रॉम आवर फिल्म हु आर गोइंग टू कांस एंड एवरीथिंग। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें प्यार मिल रहा है, एंड पीपल बिलीव इन काइंडनेस। देर आर मैनी गुड पीपल आउट देयर, मुझे तो ऐसा लगता है। वो मंत्र कौन सा था इसका, वो मैं वायरल वीडियो निकला जहाँ आप शिव जी का कोई मंत्र? मैं शिव स्तोत्रम गा रही थी, ये मैं रोज़ करती हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट के पहले भी कर रही थी, मैं आज अच्छा। सुबह भी कर रही थी। ये चीज़ें जो मैं रोज़ करती हूँ, शिव स्तोत्रम। पॉडकास्ट के दौरान भी कर सकते हो कर वैसे। सकती हूँ, कर हाँ, सकती हूँ, करूँ? करो। ओके। जटाटविगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बितांग भुजंग तुंग मालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादवद्दमर्वयन् चकार चंद तांडवातनोतु न शिवम शिवम। जटाकटाह संभरं भ्रमन्नलिप्पनिर्झरी विलोलवीक्षवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। जी, कैसा फील होता है? मुझे बहुत मैजिकल फील होता है एवरी टाइम आई सिंग दिस। एक पीस ऑफ माइंड आ जाता है मन में, इट्स एवरीथिंग गेट्स पीसफुल, एंड देन आई बिलीव कि मेरा दिन अच्छा जाएगा। कब से आप गा रहे हो? ये मैंने पिछले 2-3 सालों से तो शुरू कर दिया है। ड्यूरिंग लॉकडाउन ना, मम्मा ने मुझे बोला, मुझे बुक्स रीड करने का बहुत शौक है, तो मम्मा ने बोला भगवत गीता पढ़ लो, एंड आई एक्चुअली दैट ऑल्सो ब्रॉट दैट ठहराव
इन माई पर्सनैलिटी। और उसके बाद ये मुझे स्तोत्रम दिखा, कोई तो गा रहे थे एंड आई वाज लाइक ये तो कितना पावरफुल स्तोत्रम है एंड दिस मेक्स यू फील पावरफुल एंड एवरीथिंग फील्स डिवाइन। सो आई लर्न इट। और क्योंकि वो बहुत लंबा होता है तो एक एक पैरा करके आई यूज्ड टू लर्न इट, देन आई यूज्ड टू गूगल द मीनिंग ऑफ इट कि अच्छा इसका मतलब ऐसे है। अब मुझे काफ़ी सवालों का जवाब मिला है, Ah! अब तक के काफ़ी सवालों का, कि एक्टिंग ऐसे कैसे करी, हाउ यू हम्बल, ये वो। हाँ अब जी। अब समझाओ, क्या देखा खुद के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए? अभी मैं ये तो हर जगह कहती हूँ कि इन द नेक्स्ट प्रॉब्ली 5 years 6 years जितना भी टाइम लगे, आई वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट लेडी शाहरुख खान। द वे ही स्पीक्स, उनके इंटरव्यूज़, उनकी बातें, जिस तरीके से उन्होंने सबका दिल जीता है ना, बस ऐसे ही एक एक करके सबका दिल जीतना है। आई थिंक आप ऑलरेडी उस पाथ पे हो इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। प्रोजेक्ट साइन करें? Don't want to talk about it. No. There are many interesting things. International भी हो रही हैं चीज़ें तो बट या आई कांट रिवील मच, कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। काम आगे दौड़ के जा रहा है। अरे इट्स समथिंग एल्स होनी, मतलब अब जैसे जैसे लोगों से मैं मिल भी रही हूँ ना, दे आर समवन, आई मीन ऑब्वियसली वेरी बिग इन द इंडस्ट्री और वेरी रिस्पेक्टफुल इन द इंडस्ट्री। और बस अब इसके आगे सब कुछ, मैं तो कहती हूँ आप सब भी प्रे करें कि आपकी मितांशी को इसके आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, बहुत अच्छे अच्छे किरदार मिले, बस। ओके, हाँ जी। अब भी आपके अंदर एक टीनेजर जिंदा है? टीनेज प्रॉब्लम्स बिल्कुल है? टीनेज प्रॉब्लम्स एज इन किसी बॉय पे क्रश है? नहीं नहीं? नहीं सी मेरा बहुत क्लियर मानना है, मेरे लिए, मुझसे बहुत लोग इससे पूछते हैं आपके लिए सच्चा प्यार क्या है। मेरे लिए सच्चा प्यार ऐसा प्यार है, आप मुझे ये बताइए, मम्मा पापा से ज़्यादा सेल्फलेस प्यार आपको और कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। इट्स कोई ऐसा सच्चा प्यार बोलता है मेरे दिमाग में मम्मी पापा आते हैं, क्योंकि वो इतना काम करते हैं और फिर भी क्या कहते हैं, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, जो मेरा है वो भी मेरा है और जो मम्मा पापा का है वो भी मेरा है। तो इतना सेल्फलेस लव जब तक कोई और इंसान आपकी लाइफ में ना करे तो नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा पापा, मैं जैसे आपको बता रही थी, दोनों ने अपनी रिस्पेक्टिव, मुझे तो लगता है पूरी अपनी लाइफ छोड़ दी है सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मुझे बनाने के लिए। और मैं जब आई थी तब तो मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे बस टीवी पे आना था, एक्टिंग करनी थी। उतने से थॉट को देख के मेरे पापा ने अपना पूरा बिजनेस छोड़ दिया नोएडा में, एंड ही इज़ हियर, वो अपनी जॉब करते हैं। और मम्मा गवर्नमेंट जॉब उनको मिली थी, उन्होंने वो सब छोड़ के शी इज़ हियर फॉर मी। तो इतना प्यार सिर्फ इसलिए कि मुझे एक एक्टर बनना था। तो अगर ये है सच्चा प्यार, मतलब उसके नीचे यू शुडंट सेटल फॉर इट। तो नो क्रश अभी तक। कॉलेज के लड़कों से अटेंशन मिल रही है अब? ओ सजनी रे तो बहुत चल रहा है बहुत चल रहा है ये। सॉरी मैम। अरे यू डोंट हैव, शी इज़ कंप्लेनिंग टू मी, शी इज़ लाइक तांशी तुम्हारी मेल्स तो मैं पढ़ती हूँ, तुम तो पढ़ती नहीं हो। अब तुम्हारी मेल्स में लव लेटर आ रहे हैं, मम्मियों के वीडियो आ रहे हैं कि लड़की चाहिए तो फूल कुमारी जैसी चाहिए वरना नहीं चाहिए। आई एम लाइक अच्छा, अभी पीपल आर गिविंग मी सो मेनी क्यूट निकनेम्स। फूल कुमारी तो बुलाते हैं, सजनी भी बुलाते हैं, नेशनल क्रश वाला भी है, अलग ही एडिट्स मुझे दिखते रहते हैं। आई एम लाइक वाओ यार, दिस इज ऑल्सो समथिंग फ्लैटरिंग। सी आई तो लव इट। आप मुझे Enjoying the attention. enjoying it, it's cute। पर स्कूल, रायन इंटरनेशनल स्कूल में क्या एक्सपीरियंस हो रहा है अब? अभी तक तो समर वेकेशन चल रही है, तो अभी तक मैं सिर्फ उनके फ़ोन्स पे सजनी रे पे या फिल्म में दिख रही हूँ, नेटफ्लिक्स पे या थिएटर्स में, जहाँ पे भी वो मुझे देख रहे हैं। और अभी सिर्फ टेक्सटिंग तक ही हो पा रहा है, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी चल रही हूँ या उनकी भी पढ़ाई चल रही है। अभी स्कूल खुलेंगे मेरे, फिर जाऊँगी, फिर जो चीज़ें होंगी। आई एम तो एक्साइटेड फॉर द स्कूल। मिनिमम अटेंडेंस क्या है स्कूल में? मेरी हाँ, मेरी अगर मैं शूट नहीं कर रही होती तो अच्छी अटेंडेंस जाती है मेरी। आई एम मेरी पूरी क्लास मेरी दोस्त है, सबके साथ मेरी अच्छे से बनती है, सबके साथ मैं बहुत मज़े भी करती हूँ। पर शूट आ जाता है तो फिर हाँ, फिर मेरी अटेंडेंस थोड़ी कम हो जाती है। बट माई टीचर्स एंड एवरीवन आर सपोर्टिव दैट वे। दे लाइक शी इज़ गेटिंग ग्रेड्स, शी गेट्स टू डू इट। दैट इज़ वन थिंग फॉर मी। ठीक है। क्लोज फ्रेंड ग्रुप है? उनके लाइफ प्रॉब्लम्स क्या है? आज के टीनेजर्स के लाइफ प्रॉब्लम्स क्या है? क्या है? है मेंटल हेल्थ
हैं एक्चुअली, मेंटल हेल्थ भी है, सम ऑफ देम आर ऑल्सो फेसिंग डेटिंग इश्यूज, ये वो. I तो have absolutely no say in this. मतलब if people find it okay for them to get into a relationship, absolutely fine. For me personally, I do not think कि this is the right time to even think about a boy, because this is my time exploring myself, getting to know कि हाँ, this is the kind of dresses I like, this is the kind of way I want to do, ये चीज़ें करनी है. अभी तो मैं खुद ही को जान रही हूँ, तो जब तक I'm not really secure within myself कि I know myself way better than anyone else, तभी मैं जाके सामने वाले इंसान को भी उतना ही प्यार या उतनी अटेंशन दे पाऊँगी. सो द डेटिंग इशूज़, आई स्टेप आउटसाइड, आई एम लाइक आपका मामला है, आप लोग सुलझा लीजिए. बट द मेंटल हेल्थ थिंग, इट्स ऑल्सो बिकॉज देर आर मैनी किड्स आउट देयर या टीनेजर्स आउट देयर, दे प्रॉब्ली सीक वैलिडेशन आउटसाइड. उनको ऐसा लगता है कि बाहर से वैलिडेशन चाहिए, या कभी कभी इनसिक्योरिटीज़ सब में हो ही जाती हैं, तो वो थोड़ा इनसिक्योर होने की वजह से वो चीज़ों को या तो ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि समथिंग एज सिंपल एज अ पिम्पल, दे विल टेक इट वेरी सीरियसली कि ये पिम्पल आ गया, ये हो गया, वो हो गया. बट आई फील कि अगर जो टीनेजर्स हैं वो दे शुड बी चिल, दे आर वेरी फोकस्ड. ऑल माई फ्रेंड्स आर वेरी फोकस्ड, उनके पास गोल्स भी हैं. अपने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाइए और अपने आप को प्राउड फील करवाइए, और जो आपका मन करे प्यार से आराम से वो चीज़ करिए. एंड आई थिंक पीपल आर स्मार्ट इनफ टू नो कि उनके लिए क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ नहीं है. जैसे मुझे पता है कि अगर मेरी मम्मा ने मुझे किसी चीज़ के लिए मना कर दिया कि ये चीज़ मत करो, आई विल नॉट क्वेश्चन, बिकॉज आई नो कि मेरी मम्मा मेरे भले के लिए सोच रही हैं. उन्होंने मुझे आज तक वैसे किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया, तो अगर ये कोई चीज़ है तो वो मेरे भले के लिए सोच रही होंगी. और मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है. होता है ऐसा कभी कभी कि आपकी कुछ चीज़ें चल रही हैं एंड द फ्रेंड्स आर लाइक कि इट्स ओके ना, मम्मा थोड़ी ना देख रही हैं, ट्राई कर लो. बट नहीं करना है. मम्मा का विश्वास ना तो उनके पीठ पीछे ना कैसे भी तोड़ना ही नहीं है. उनको अगर इतना बिलीफ है कि दिस इज़ आवर डॉटर एंड वी हैव ट्रस्ट ऑन हर, बिल्ड दैट ट्रस्ट. सोशल मीडिया को किस नज़रिए से देखते हैं टीनेजर्स? अब टीनेजर्स ग्रो करना है किसी को सोशल मीडिया पर, या पीपल आर लीविंग सोशल मीडिया, क्या यूज़ करते हैं? इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं मेनली इनसे? हाँ जी, इंस्टाग्राम. माई फ्रेंड्स दे आर इंस्टाग्राम पे तो बड़े कम से हैं वो. किन ऐप्स पे हैं वो लोग? क्योंकि मैं तो उसी फ़ोन यूज़ नहीं करती, तो मुझे उनका मुझे अपनी डिजिटल लाइफ तो मेरी बहुत कम है. मेरा स्क्रीन टाइम भी बहुत कम है, मैं फ़ोन पे बहुत कम रहती हूँ. तो अब क्योंकि मैं उनसे डिजिटली बात नहीं करती ना, तो मुझे उनके डिजिटल का भी इतना पता नहीं है. बिकॉज माई नंबर तो मुझे अभी मिला है, वो भी सिर्फ मम्मा पापा, मेरे कुछ एकदम क्लोज लोग जिनसे मैं रोज़ मिल रही हूँ, कि उनके पास मेरा नंबर हो कि मैं उनको कॉल कर पाऊँ. उसके अलावा किसी के पास नंबर भी नहीं है. फ़ोन भी अभी भी आया है, वो भी मैं मम्मा को ही दे देती हूँ कि आप ही रखिए. तो उनके डिजिटल लाइफ की भी इतनी पता नहीं है, क्योंकि आफ्टर स्कूल आई एक्चुअली डोंट गेट टाइम टू टॉक टू देम या जो भी है. तो आई एम लाइक, आप मुझे जितनी भी अपनी लाइफ की चीज़ें चल रही है, जो भी चल रहा है, आप मुझे स्कूल में बता दो. हम स्कूल में ही बात कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरी टाइमिंग्स बहुत ऑड हो जाती है कंपेयर टू देम. इफ़ दे हैव देयर ट्यूशंस, आई हैव माई मीटिंग्स, देन आई ऑल्सो हैव टू स्टडी एंड एवरीथिंग. तो आई एक्चुअली रियली डू नॉट नो कि सोशल मीडिया पे वो लोग क्या कर रहे हैं. यूट्यूब कंज्यूम करते हो आप? यूट्यूब नहीं. वीडियोस इतने नहीं? इतना नहीं. आपकी एज के लोग करते हैं? पता नहीं. होंगे. आप कुछ पूरे करते तरह से फोकस्ड हो बेसिकली अपने काम पे. अभी तो बहुत ज़्यादा. अभी तो इट्स लाइक ये लापता लेडीज़ पता है, सब लोगों का प्यार पता है, सबके कमेंट्स मैं रीड करती रहती हूँ. सब जगह जहाँ पे भी मुझे मेंशन मिलता है, देयर आर पीपल रिक्रिएटिंग फूल का लुक एंड एवरीथिंग. हर जगह यू विल सी अ फूल ड्रॉप्ड फ्रॉम माई अकाउंट. हर जगह कमेंट्स में एक फूल ड्रॉप कराती हूँ कि मैंने देख लिया है और मुझे आपका कंटेंट बड़ा पसंद आया. एंड देन ओके, हाँ, फूल कुमारी जी पधार गई है कमेंट सेक्शन में. सो राइट नाउ तो आई एम सो बिजी रिप्लाइंग टू एवरीवन एंड ट्राइंग माई बेस्ट कि जिन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है फिल्म को और फूल कुमारी को, आई मेक श्योर दैट द लव गोज़ बैक टू देम. तो उसके अलावा और कुछ पता नहीं है. चिल करते हो? हाँ. क्या करते हो चिल करने के लिए? मैं मेरी पेट है शिज़ू ब्रीड, क्वीनी. हर इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ क्वीनी नखरे वाली. इट्स वेरी क्यूट. हर इंस्टाग्राम इज़ सो अडोरेबल. सो आई स्पेंड टाइम विथ हर. Okay, that's it. That's it. And then I read books also. I do riyaz also. I do singing also. तो ये सब चीज़ें it keeps my mind off the things.
ओके, दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हो? कभी कभी, वो भी कभी कभी हो पाता है। आई एम समवन जो लास्ट मिनट मेरा मन नहीं करता है, वो मुझे आफ्टर पॉइंट दे लाइक ये लड़की आएगी ही नहीं, बट आई एम लाइक मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ बाहर, इधर उधर जाऊँ। कभी कभी मैच नहीं हो पाता है तो सॉरी बोल के कि रियलिटी बहुत ज़्यादा अलग है आई फील कंपेयर टू द एवरेज टीनेजर. हाँ, बट दे अंडरस्टैंड दैट, दे रिस्पेक्ट दैट कि इफ़ आई एम गेटिंग समथिंग अर्जेंट एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई करियर ऑल्सो, सो आई विल गिव दैट मोर प्रायोरिटी। बट कोई ना, मैं आप लोगों के साथ स्कूल में लंच ब्रेक में, शॉर्ट ब्रेक में बैठ जाऊँगी, तो दिस इज़ वेयर आई कंपनसेट। आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स के कंपैरिजन में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग स्पेशल यू आर डूइंग बट बिकॉज ऑफ लाइफ? I have no clue because I find every individual very different. आप They take कनेक्ट कर पाते हो हाँ हाँ हाँ। दोस्तों के साथ? ओके. The friends that I have, जो मेरा ग्रुप है बहुत छोटा सा ग्रुप है, 3-4 दोस्तों का ही है, बट ऑल ऑफ देम आर वेरी फोकस्ड द वे दे स्टडी, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे, अपनी सोशल लाइफ भी देखेंगे. दीज आर द काइंड ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज एंड दे अंडरस्टैंड मी वेरी वेल. यूजली पीपल आर लाइक ये बहुत कम बोलती हैं, ये बहुत शाय रहती हैं. अभी तो जो लोग मुझसे मिल रहे हैं दे लाइक नितांशी इतना कैसे बोलने लग गई, क्योंकि मैं जब पहले मिलती थी ना तो मैं बहुत शांत रहती थी, क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि दिस इज़ नॉट माई टाइम टू स्पीक मोर, इट्स टाइम टू लिसन मोर. मैं अपने आसपास जितना सुनती हूँ, आई फाइंड अगर मैं ही ज़्यादा बातें करने लग गई तो मैं वो चीज़ मिस आउट कर जाऊँगी. एंड आई लव लिसनिंग टू पीपल. उन सबके पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं कि वो किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे सोचते हैं. दिस इज़ माई टाइम टू कम्प्लीटली लिसन, सिट बैक एंड लर्न कम्प्लीटली. सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड माई साइलेंस. स्टूडेंट फेज है आपका? अभी तो स्टूडेंट फेज चल रहा है. अभी सबसे सीख के सबकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ लेते जानी है, सीखने जाना है, सीखते जाना है. Okay. सबसे बेस्ट एडवाइस किसी फेमस इंसान से? सबसे बेस्ट एडवाइस? हाँ, फ्रॉम सम फेमस पर्सन. मिलिए नाम नहीं लेना. ले सकती हूँ. फॉर इंस्टेंस आमिर सर ओनली. एक तो ही बिकॉज राइट आफ्टर यू वॉच द फिल्म वी वर इन भोपाल एंड उन्होंने तभी फाइनल कट हमारी फिल्म का देख लिया था. एंड ही हरीली कॉल्ड ऑल द एक्टर्स, नितांशी को बुलाओ, स्पर्श को बुलाओ, सबको बुलाओ. तो मैं और मेरी मम्मा एकदम भाग के गए कि सर ने बुलाया, क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है. एंड इज़ लाइक नितांशी, द वे यू एक्टेड इन एवरी सीन ऑफ योर्स, योर परफॉर्मेंस इन एवरी सीन इज़ सो गुड, कीप वॉट यू हैव इन यू. तो द वे ही टेल्स मी कि जो शायद से मुझ में उनको पहले मुलाकात में दिख गई थी कि वो इनोसेंस या वो सब्टलनेस, ये जैसी भी मैं अभी हूँ मैं ऐसी ही रहूँ. और बस द मोर देन एडवाइसेस ही गेव मी मोर ब्लेसिंग्स विच आई एम ग्रेटफुल फॉर. इज़ लाइक नितांशी एट दिस पॉइंट मोर देन एडवाइसेस जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. बोथ किरण मैम एंड आमिर सर आर वेरी स्वीट दिस वे. सबसे मुश्किल सीन कौन सी थी? लापता लेडीज़ में बहुत सारे थे, 2-3 तो थे. मतलब जितना शूट, वैसे तो शूट बहुत आराम से ऐसे गया. आफ्टर अ पॉइंट मैं फूल कुमारी में इतना ज़्यादा इमर्स्ड हो गई थी कि मैं एक्चुअली में भी फूल कुमारी जैसी ही हो गई थी. मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा बात करने का तरीका. तो देर आर, आई टॉक अबाउट 2 सीन्स. द वन सीन इज़ वेयर फूल खो ही जाती है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग शी वेक्स अप इन द बाथरूम एंड शी हैज़ अ फुल ब्रेक डाउन सीन. एंड दैट वॉज इनिशियली नॉट इन द स्क्रिप्ट हाउ इट्स इन द फिल्म राइट नाउ. वो थोड़ा अलग था. तो किरण मैम उधर सोच रही हैं कि इस सीन को ऐसे रख सकते हैं या इस सीन में ब्रेक डाउन रख लेते हैं, और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ. और मैं सोचती हूँ कि अब शी इज़ द किरण मैम एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो मैं किरण मैम को क्या ही बोलूँ. मतलब वो जो सोच रही हैं, आई विल फॉलो हर स्टेप्स. But then I went up to her and I told her कि this is the scene and I'm thinking of putting a breakdown scene in this because Phool has to be vulnerable. It's like एक बच्चा जब खो जाता है तो उसके emotions कैसे all over the place हो जाते हैं. And she's like, I was thinking the same thing. That is where I got the validation कि okay, I am actually understanding the character very well now. कि अगर किरण मैम और मैं सेम पेज पे हैं तो सब बढ़िया चल रहा है. सो देन आई प्रेप फॉर इट. और मैं हर बार यही सोचती रही कि मैं सीन की शुरुआत कैसे करूँ. तो सेम सीन में आई एम नॉर्मल एंड फ्रॉम देयर आई गो टू माई हाइस्ट इमोशनल पॉइंट. सो टू गेट देयर ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं शॉर्ट के पहले ही थोड़ा अपने आप को इमोशनल रखूँ. दैट द मोमेंट एक्शन हैपन आई स्टार्ट क्राइंग. सो आई हैव टू बिल्ड दैट अप इन द टेक इटसेल्फ. तो आई वॉज वेरी स्केयर. मैंने सुबह सुबह भी कुछ खाया नहीं था. माई मम्मा वॉज लाइक तांशी चिल, सब हो जाएगा. बट आई वॉज लाइक नहीं, दिस इज़ द सीन, दिस इज़ द सीन. एंड इट वॉज माई day 1.
आई वॉज वेरी स्कैर्ड. 4 in the morning, वेरी चिल. वो पानी जो जिससे मैं अपना फेस धो रही हूँ वो भी बड़ा ठंडा था. बट द शॉट हैपेंड एंड इन वन टेक वी गॉट द होल इमोशंस. एंड द मोमेंट कट हैपेंड, मैं रोती रोती आंखों से सबकी तरफ देख रही हूँ. Kiran ma'am has tears in her eyes, Mama has tears in her eyes, the whole direction team has tears in their eyes, and I was like, okay, the scene probably went well. Okay, that was the most difficult. That was one, and then there was also a time क्योंकि जैसे ही हमारी फिल्म है, मेरे जैसे ट्रेन पे चढ़ने के montages भी ऐसे टफ से होते थे क्योंकि there was this घूंघट, this साड़ी, and then there were 2-3 things in my hand जिनको मैं पकड़ के चलती थी. अब उसमें हमें ट्रेडिशनल ट्रेन पे चढ़ना था, वो भी लैडर से बहुत ऊँचा, और स्टूल भी नहीं था नीचे. तो आई वाज लाइक अब मैं चढ़ के गलती से गिर गई तो ओके दिस इट वोंट एंड वेल. तो आई वाज लाइक जय माता दी जय माता दी जय माता दी, हो जाएगा. एंड जैसे तैसे तो आई क्लाइम्ड, बट एंड में मेरा पैर इतनी ज़ोर से वहाँ पे किसी चीज़ से तो लगा, एंड आई वाज लाइक लग गई, पर ठीक है. बट वो पैर पे मुझे बार बार लगती रही. कभी इसी का बैग मेरे उसी पैर पे गिर जाता था. और फिर जब हम हमारा क्लाइमैक्स सीन शूट करे थे, दिस इज़ वेयर आई वॉज रनिंग, और वहाँ पे 300 क्राउड की भीड़. तो हम उतने लोगों के साथ शूट करें, तो कभी आउट ऑफ फोकस की वजह से कुछ गड़बड़ हो जा रही है, कभी मैं ज़्यादा तेज़ भाग रही हूँ तो द DOP भैया ही वाज लाइक फूल थोड़ा आराम से, थोड़ा धीरे प्लीज. स्लो मोशन में आई वेव एंड देन आई रन, एंड दैट स्लो मो फिल्मी रन द होल थिंग. तो इतने ज़्यादा लोग, और जस्ट मैं पहुंचने वाली थी और कोई इंसान मुझसे ज़ोर से टकरा गया और मेरा पूरा पैर ट्विस्ट हो गया. उसके बाद मैं 2 बार और भागी, मुझे लगा नहीं अभी सिर्फ शॉट पे दिमाग है. फिर जब मैं वैनिटी में गई तो मम्मा और मैं देख रही तो पैर ज़्यादा ही सूज गया. यार ये कैसे हो गया. हमने वहाँ के डॉक्टर को भी बुलाया, तो दे आर लाइक कि इनको तो शायद से पैर बड़ा इनका सिवियर दिख रहा है, को शायद से बेड रेस्ट की ज़रूरत लगेगी. वी वर लाइक ये तो नहीं हो पाएगा, हमें 2 स्केड्यूल 1 हफ्ते में ख़त्म करके वापस बॉम्बे जाना है, चीज़ें करनी है. तो आई यूज्ड टू बी ऑन पेन किलर्स, और मैं पैर पे पट्टी लगा के भागती थी. तो जो आपको फूल ऐसे इमोशनली भागते हुए दिख रही है इतनी सी, क्योंकि उसके पैर पे ऐसे पट्टी लगी हुई है. एंड उसके बाद में वापस द मोमेंट एक्शन वुड हैपन आई वुड रन, द मोमेंट कट वुड हैपन आई वुड गो बैक टू माई फर्स्ट प्लेस लिम्प करते हुए. बट आई एम ग्लैड दैट सीन टर्न्ड आउट वेरी वेल. It gets me only emotional every time. The moment I see it, it's magic. वो पूरे फिल्म की सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल सीन थी. What's the first most beautiful scene? आपको क्या लगता है? आप बताइए. वो स्पीकिंग इन इंग्लिश. It's an adorable scene. Yes. वो जो इंग्लिश में बताऊं सीन है, उस सीन को देखने के बाद मैंने मूवी पॉज कर दी. मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था, आई वाज जस्ट स्टेयरिंग एट हर, वी वर सेइंग ईच अदर कि इतनी ज़्यादा सुंदर फिल्म है. व्हाट अ फिल्म. उस सीन करते वक्त आप क्या सोच रहे थे? हम दोनों बहुत नर्वस थे उस सीन के पहले. इनफैक्ट देयर इज दिस फोटो दैट आई पोस्टेड ऑन इंस्टा. हाँ रियली. या द वे इट्स एडिटेड, द वे इट्स रिटन, स्पर्श's acting, योर एक्टिंग, इट वाज अ फुल कॉम्बिनेशन. वो तो बिकॉज उससे जस्ट पहले ना देयर इज दिस पिक्चर दैट आई पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम वेयर वी हैव रिक्रिएटेड अ पिक्चर एंड इट्स नॉट इन द सेम. पीपल आर स्टिल फिगरिंग आउट ये कब हुआ मोमेंट फिल्म में. इट्स अ बिहाइंड द सीन मोमेंट. और उससे जस्ट पहले वी वर जस्ट हैविंग फन. तो स्पर्श ऐसे ही एक तरफ से फूल तोड़ के लाए थे वो मेरे लिए, और वो ऐसे बैठ गए और उन्होंने एक बहुत नॉर्मल वे में ऐसे प्रपोजल वाली फ़ोटो दी, एंड समवन क्लिक दैट फोटो फॉर अस. तो वो जो मोमेंट हुआ वी वर लाइक ओके, ऐसी नर्वस फील करे बिकॉज ही कुड नॉट लुक इन टू माई आईज. ही वाज लाइक फॉर सम रीज़न I cannot look into her eyes and say the I love you thing. And I was also getting nervous. तो हम दोनों सीन के पहले एक्चुअल नर्वस थे. और वो एक्शन हुआ, the way he said love you, my giggle also came out very naturally. And the cut happened. And हम दोनों किरण मैम की तरफ देखते हैं कि अब मैम का रिएक्शन देखना है. She's giggling and she's like, this is the cutest thing we have recorded today. And we are staying with this. That's it. So this is where our chemistry was highlighted कि हाँ, there is innocence, there's love, there's everything. In fact, स्पर्श और मैं हमने ना सोचा था ऐसे कि हम अपनी बॉन्डिंग ऐसी रखेंगे, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा दूर दूर रहेंगे ताकि वो awkwardness सब रहे. Turns out the very first scene that we are shooting together is our climax scene, which requires all kinds of emotions. And we were like, okay, itni prep to do a scene which requires the most emotions. And we were so nervous. We were like, एक काम करेंगे, भागेंगे, हक करेंगे, बैठ जाएंगे, या हक करेंगे, रुकेंगे, हक करेंगे. एंड वी वर थिंकिंग ऑल काइंड्स ऑफ सिनेरियोज की सीन को कैसे वी मेक इट द बेस्ट. एंड देन किरण मैम वाज लाइक यू टू चिल, जस्ट गो एंड परफॉर्म, you guys will be able to do it. The moment that happened, we actually hugged each other after the cut happened. We were like, yay,
this really felt nice. The scene actually felt great. अब तीनों बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप स्पर्श, प्रतिभा. Thank you so much. It's very nice seeing self-made actors come through and find success. अब तीनों ने बहुत मेहनत भी करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए. Genuinely इसलिए आप हमारे सबसे youngest ever guest हो. Just wanted to celebrate people who are self-made as well. तालियां आपके लिए. Killed it. And all the best for the future. Thank you so आपसे much. बात करने के बाद पता चला कि आपको इतनी ज़्यादा सफलता क्यों मिली है. फूल कुमारी जी, हाँ जी. नमस्ते, नमस्ते. धन्यवाद. धन्यवाद. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. थैंक यू. शुक्रिया. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट. नितांशी गोयल को, प्रतिभा रांटा को और स्पर्श को उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर फॉलो कीजिए. तीनों को लिंक कर दिया नीचे. लव सपोर्टिंग सेल्फ मेड टैलेंट. हमें इन तीनों को, रियल टैलेंट को, सेल्फ मेड टैलेंट को और भी ज़्यादा सपोर्ट और ग्रो करना चाहिए यार, ऑडियंस को. दैट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड डूइंग दिस पॉडकास्ट. डेफिनेटली जाकर उन्हें एटलीस्ट IG पर फॉलो कीजिए. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, TRS विल बी बैक वेरी वेरी सून. और अगर आपने अब तक लापता लेडीज़ नहीं देखी है तो जाकर देखो यार. ये बिल्कुल ब्रांडेड नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है. इट्स अ ग्रेट फिल्म. इट्स अ फिल्म रिकमेंडेशन. जाके देखिए लापता लेडीज़. अंटिल नेक्स्ट टाइम, रणवीर एंड द टीम will be back with all the love and all the curiosity.